हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑल। आई एम संभाषणी गोरे और आज हम कवर करने वाले हैं हमारी मेडिसिन एथ्यूजा साइनेपियम। तो देखो, इसको कवर करने के पहले हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ये पूरे आपके वीडियो लेक्चर्स जो होंगे वो मेरे सेल्फ मेड नोट्स के बेस पे होंगे। और क्या इसमें हम अपनी एलेंस की नोट्स, निरंजन मोहंती, जेडी पाटिल, एस के दुबे, ये सारी बुक्स कवर करके ही मैंने नोट्स बनाया है। आपके कोई भी पॉइंट्स एक भी पॉइंट इसके मैंने आपके छूटने नहीं दिए हैं। मैंने सारे बुक कवर किए है और ये नोट्स आपके बेस्ट होंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, ज़रूर देखें। बस 4 पेज में मैंने मतलब 4 पेज मतलब ये कवर पेज को मिला के 4 पेज, ठीक है। मतलब टोटल मैंने आपको 3 पेजेस में पूरी एथ्यूजा कंप्लीट नोट्स के साथ बताई है। इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगी आपको, और ये वीडियो ज़रूर देखना, बहुत हेल्पफुल है, और ज़रूर शेयर भी करना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी मेडिसिन अब एथ्यूजा साइनेपियम। तो सबसे पहले हम किसी भी मेडिसिन का देखते हैं इंट्रोडक्शन। नाम, पता और पहचान बताइए, है ना। तो इंट्रोडक्शन, कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम सिनोनिम्स, मतलब आपके कॉमन नेम क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सारे वीडियो लेक्चर्स में, आपके पास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी, कॉमन नेम वो होते हैं जब हम लोकल नाम से किसी रीजनल लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को बुलाते हैं ना, उसे हम कॉमन नेम कहते हैं, ठीक है। जैसे घर में किसी का नाम पिंटू हो सकता है, छोटू हो सकता है, ठीक है, मुन्नी हो सकता है ना, गुड़िया हो सकता है। तो दैट आर ऑल कॉमन नेम्स, बट उसका साइंटिफिक नेम जो है होगा वही उसका असली नाम है ना। फूल्स पार्सले, गार्डन लेसर हेमलॉक और डॉग पॉइजन भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम याद रखना। अब ये फूल्स पार्सले क्यों है, तो देखो, ये देखो एकदम दिखने में तो लग रही है धनिया, पर ये धनिया नहीं है, ठीक है। जो लोग इसे नहीं पहचान पाएंगे ना, ठीक है, एकदम मूर्ख बनाने वाला प्लांट है ये, है ना। दिखेगा तो धनिया जैसा, बट ये बिल्कुल भी धनिया नहीं है। तो धनिया में और फूल्स पार्सले में कंफ्यूज मत हो जाना। ये जनरली आपको घास की तरह किसी भी गार्डन में उगी हुई मिल सकती है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका हैबिट और हैबिटेट। अ कॉमन वीड फाउंड एबंडेंटली थ्रू आउट यूरोप। और ये कॉमन वीड है, कॉमन घास की तरह, ठीक है। जैसे अनवांटेड जो ग्रास वगैरह उग जाती है ना फील्ड्स में, ठीक है, उसे हम वीड कहते हैं ना। तो ये अनवांटेड वीड है, कॉमन वीड है, ठीक है। और एबंडेंटली कहाँ, अपने यूरोप में, पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में पाई जाती है। इसकी हिस्ट्री देखेंगे हम। बेस्ट फॉर वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग द डेंटेशनल पीरियड एंड ड्यूरिंग समर सीजन। तो देखो, ये सबसे अच्छी कब काम करती है हमारी, डेंटेशनल पीरियड में, मतलब जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं ना, ठीक है, उस दौरान। और कब, समर सीजन में, जब समर सीजन में बच्चों को वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, ठीक है। और इन्फेंटाइल कॉलरा भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। रिजेंबल पार्सले इन इट्स अपीयरेंस, मतलब दिखने में ये धनिया जैसी होती है, पार्सले जैसी होती है। इसके प्रूवर है डॉक्टर नैनिंग, 1828 में इन्होंने प्रूविंग की थी, और बाद में हार्टलॉब ने भी इसकी प्रूविंग की है। इसकी फैमिली है एम्बलीफेरे, मतलब एम्बलीफेरे जो फैमिली है उसकी फैमिली का ये। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका टेम्परामेंट। तो ये बहुत ही इडियोटिक होते हैं, मतलब एकदम मूर्खता करने वाले प्राणी होते हैं, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, हर चीज़ में कंफ्यूजन होगा इनको, है ना। सामान कहाँ से उड़ा के कहाँ रखना है ना, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रह जाएगी। अब देखते हैं इसका थर्मल रिलेशन। तो थर्मल रिलेशन में देखेंगे हम कि पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगती है या गर्मी ज़्यादा लगती है। तो जो एथ्यूजा के पेशेंट है उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है, हॉट पेशेंट होते हैं, ठीक है। डायथिसिस है इसकी स्क्रोफिलस, मतलब टेंड टूवर्ड्स द पर्टिकुलर डिजीज़, मतलब स्क्रोफिलस मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा इनकी जो बीमारी है वो इन्फ्लेमेशन की तरफ जाती है ना। तो इनकी टेंडेंसी कैसी होगी, डायथिसिस, मतलब ये उनका आने वाला टाइम बता रहा है आपको, ठीक है, कि कैसी इसमें इस मेडिसिन में हमको डायथिसिस देखने को मिलेगी। मतलब इनका जो बीमारी होने का झुकाव होगा या आगे का प्रोग्रेशन होगा वो किस तरफ होगा, ठीक है। डायथिसिस मतलब, ठीक है, उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा। तो ये स्क्रोफिलस है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये 20 से 30 दिन के बीच में काम करती है। इसमें मियाज में जो कवर हो रहे हैं हमारे, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, तीनों मियाज में कवर होंगे। हम देखेंगे अब इसके एथ्यूजा साइनेपियम के एलन की नोट्स। तो इसके मेंटल जनरल में वो सिंपल सी बात कही गई है, इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक एंड कंफ्यूज्ड, आई आई सी, ठीक है, इनकैपेसिटी, इडियोसी और कंफ्यूज्ड, आई निमोनिक याद रखना। एथ्यूजा साइनेपियम का मेंटल जनरल याद हो जाएगा, आई, ठीक है। आई स्क्वायर, सी भी लिख सकते हो। आई से इडियोसी, और आई से इनकैपेसिटी, और सी से कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूज्ड। इनकैपेसिटी इन चिल्ड्रन, इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक एंड कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फिजिकल जनरल हमारे एलन की नोट का। ग्रेट वीकनेस, भाई इतनी थकान लग रही है ना,
चिल्ड्रन के नॉट स्टैंड, बच्चा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है अपने आप से, ठीक है, अपना वेट नहीं उठा पा रहा, मतलब वेट इन द सेंस अपना भार नहीं उठा पा रहा, मतलब वो खड़े भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, और अनेबल टू होल्ड अप द हेड, अब वो अपना सर भी नहीं संभाल पा रहा, इतनी थकान है। प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस, और इतनी थकान है कि बस अब नींद आ जा रही है, जो नींद है वो रेजिस्ट नहीं हो रही। आफ्टर वॉमिटिंग स्टूल एंड स्पाज्म, और ये कब हो रहा है, ये प्रोस्ट्रेशन की थकान कब आ रही है, वॉमिटिंग होने के बाद, स्टूल पास होने के बाद, और स्पाज्म मतलब जो अकड़न जकड़न हो रही है ना, स्पाज्म हो रहा है मसल्स का ऐसे खिंचाना, जो ठीक है ऐसे ट्विचिंग होना, तो ये सारी स्पाज्म होता है ना जब, उसके बाद जो है ये थकान देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमें देखेंगे इसका फेस, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन विद ड्रॉन कंडीशन विल मार्क लीनिया नजालिस। तो देखो इसमें क्या होता है, इसका जो एक्सप्रेशन होगा ग्रेट एंजाइटी, बहुत एनेक्शियस होंगे, बहुत चिंता, ठीक है, और क्या होगा बहुत पेन के साथ होगा, इनकी जो एंजाइटी है, जो फेस का एक्सप्रेशन है उसमें आपको चिंता भी देखने को मिलेगी और दर्द भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका विल मार्क लीनिया नजालिस। तो जैसे जो अपनी नाक है ना, जब हम स्माइल करते हैं तो इसे जो लाइन पड़ती है, ठीक है, वो वाली लाइन क्या है, लीनिया नजालिस है, उसी को कहते हैं, और वो लाइन बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत शार्पली मतलब अच्छे से देखने को मिलती है किसमें, हमारी एथ्यूजा साइनेपियम मेडिसिन में। फीचर्स एक्सप्रेसिव एंजाइटी एंड पेन, तो देखो ये जो एक्सप्रेसिव है कैसा है, एंजाइटी और पेन कैसा एक्सप्रेसिव है, आपके चेहरे पे वो भाव आ रहा है, वो दर्द आपको झलक जा रहा है, दिख रहा है, पता चल रहा है, ठीक है। हेर्पेटिक इरप्शंस ऑन द एंड ऑफ द नोज, और जो नोज की एंड है मतलब जो नाक की जो टिप है ना, वहाँ पे हेर्पेटिक इरप्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका GIT, indigestion of teething children, violent and sudden vomiting of frothy milk white substance or yellow fluid, followed by curdled milk and cheesy matter. Regurgitation of food an hour after or so after eating, copious greenish vomiting। तो देखो ये सारे कैरेक्टर हो गए इसके GIT के। सबसे पहले क्या है, GIT में इंडाइजेशन होता है, किसमें, टीथिंग चिल्ड्रन, मतलब जिनके दांत आ रहे होते हैं उनमें कैसा होता है जो इंडाइजेशन, बहुत ही वायलेंट और सडन वॉमिटिंग हुई, अचानक से बहुत सारी वॉमिटिंग हो जाएगी, है ना। कैसी होगी वॉमिटिंग, फ्रॉदी होगी, ऐसे झाग झाग जैसी होगी, कर्डेड मिल्क के साथ होगी, है ना, ऐसे दही थक्का थक्का जब जमता है शुरू शुरू में तो कैसे कर्डेड मिल्क होता है ना, वो वही कर्डेड मिल्क है, तो वैसी ही वॉमिटिंग होगी। या फिर कैसी हो सकती है, येलो जो बाइल होगा, ठीक है, पित्त होता है ना, पित्त वो निकल सकता है, ठीक है। रिगर्गिटेशन ऑफ फूड मतलब खाना खाने के 1 घंटे बाद या खाने के बाद ही साथ क्या होगा, रिगर्गिटेशन मतलब खाना वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग, मतलब जो वॉमिटिंग होगी वो ग्रीनिश भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है, कोपियस मतलब बहुत ज़्यादा बदबूदार भी होगी, क्योंकि फूड कैसा है वो इंडाइजेस्टेड है, कर्डेड है, ठीक है, तो इस वजह से कैसी होगी, इसकी वॉमिटिंग कोपियस हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, अब दूध पचता ही नहीं, ठीक है, दूध तो टिकेगा ही नहीं साला, है ना, तो इसका याद रखना, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क कैन नॉट बेयर मिल्क इन एनी फॉर्म, दूध दही छाछ लस्सी मक्खन कुछ भी खिला दो, दूध किसी भी फॉर्म में इन्हें नहीं पचने वाला, ठीक है। इट इज़ वॉमिटिंग इन लार्ज कर्ड्स एज सुन एज टेकन, और खाते साथ या दूध पीते साथ इनको वॉमिटिंग हो जाएगी, कर्ड्स के फॉर्म में क्या होगा, दूध बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं देन वीकनेस कॉजेज ड्राउजीनेस, और वीकनेस की वजह से ड्राउजीनेस मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कमजोरी सा फील होने लगेगा, डाउन डाउन सा फील होने लगा, ठीक है। नर्वसनेस, एपिलेप्टिक स्पाज्म, क्लेंच्ड थम्स, रेड फेस, आई टर्न्स डाउनवर्ड्स, pupils fixed and dilated, foam at the mouth, jaws locked, पल्स स्मॉल हार्ड एंड क्विक। तो देखो क्या होगा, इसके नर्वस सिस्टम का एलेंस की नोट में देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है एपिलेप्टिक स्पाज्म, जो स्पाज्म आएंगे वो कैसे होंगे, एपिलेप्टिकल फॉर्म होंगे, एपिलेप्टिकल मिर्गी के दौरे जो आते हैं ना उस टाइप के स्पाज्म आएंगे, और इनका जो अंगूठा होगा कैसे क्लेंच हो जाएगा, ऐसे मुट्ठी बांधने पे, ऐसे बंद करने पे ना, बांध देने पे कैसा क्लेंच हो जाता है ना, ऐसे क्लेंच मतलब मुड़ा हुआ सा अंगूठा, तो वैसा हो जाएगा इनका जो थंब होगा, है ना, क्लेंच थंब हो जाएगा, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा हाथ का जो अंगूठा है, ठीक है। रेड फेस, चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें झुक जाएंगी, प्यूपल्स डायलेटेड हो जाएंगी और फिक्स हो जाएंगी, प्यूपल्स में मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, डायलेशन भी मिलेगा। फोम एट द माउथ मतलब मुंह से झाग भी निकलेगा जब एपिलेप्सी का जो शॉक आएगा, स्पाज्म आएगा उस कंडीशन में। पल्स कैसी होगी इनकी, पल्स हो जाएगी स्मॉल हार्ड और क्विक, ऐसी छोटी छोटी सी पल्स बहुत तेज़ और बहुत रफ्तार से होगी, ठीक है। पल्स जो होगी वो कैसी होगी, रफ्तार में होगी, तेज़ होगी, ठीक है, क्विक होगी, है ना, क्विक हार्ड और स्मॉल, मतलब जो इंटरवल होगा ना उसका इंटरवल स्मॉल हो जाएगा, हार्ड होगी ऐसे धक 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 धक, मतलब क्विक भी होगी हार्ड भी होगी और इंटरवल स्मॉल होगा, मतलब ऐसे धक
धक धक नहीं होगा, से धक 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 धक, मतलब इस टाइप का इंटरवल देखने को मिलेगा पल्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, फिजियोनॉमी। तो ये दिखते कैसे ये पेशेंट, फीचर्स एक्सप्रेसिव एंजाइटी एंड पेन, तो इनके चेहरे पे एंजाइटी भी दिख जाएगी और दर्द भी दिखाई देगा। हार्पेटिक एरप्शन ऑन द एंड ऑफ द नोज, और इनके चेहरे पे जो नोज़ है उसके टिप में, मतलब उसकी जो एंडिंग होगी, एंडिंग का है नोज़ की अपनी जो टिप ऑफ द नोज़ है, तो वहाँ पे कैसी हार्पेटिक एरप्शन, मतलब जैसे हर्पीस में दाने आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दाने देखने को मिलेंगे। संकिनेस इन द फेस, वेल मार्क्ड लीनियर नजालिस, और फेस कैसा है, जो चेहरा है वो सिकुड़ जाएगा, एकदम से छोटा सा हो जाएगा सिकुड़ के, ठीक है, और बहुत अच्छे से अपने को फेस पे लीनियर नजालिस देखने को मिलेगी, मतलब जो लाइन मैंने आपको बताया, जो अपन जब स्माइल करते हैं तो फेस से ऐसे लिप्स की तरफ जो लाइन बनती है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। चिल्ड्रन के नॉट स्टैंड अनेबल टू होल्ड अप द हेड, और बच्चे क्या है अपना सर नहीं संभाल सकते, और बिल्कुल भी क्या है वो अपना जो है अपने बल को लेके, मतलब अपने भार के साथ खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका स्फीयर ऑफ एक्शन, सीट ऑफ एक्शन या फार्माकोडायनामिक्स इस दवा की, ठीक है। कहाँ है इसका, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लीवर, नेक, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इतनी जगह इसका काम है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ की, जीआईटी की, ठीक है, तो इतनी जगह पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन, मतलब ये दवा जो है इसी जगह पे काम करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस। बीइंग अ पॉइजन एक्ट मेनली ऑन नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन प्रोड्यूसिंग पैरालिसिस ड्यू टू इट्स नारकोटिक प्रॉपर्टी, तो देखो इसकी जो नारकोटिक प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये क्या है कि ये ब्रेन और अपने जो नर्वस सिस्टम है उस पर पैरालिसिस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और ये क्या है, एक पॉइजन है, जो एथ्यूजासाइनेपियम है, एक तरह का क्या है, पॉइजन है, ठीक है। अगर आपको वीडियो में चाहते हैं कि मैं इसके जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो केमिकल जो जितनी भी केमिकल वाली रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी ऐड ऑन करूँ, तो डू कमेंट इन द वीडियो, आई विल डेफिनेटली ऐड द पॉइंट्स for your knowledge purpose also, because these notes are for the best for the university exam, and covering all the books, all the authors like S.K. Dubey, G.D. Patil, Niranjan Mohanty and Alan's notes, that is best for university exam, but I am making this video lectures for that only, and if you want me to add some knowledgeable things also, I will definitely add some few points more, so it will be good for you all. And let's continue now. Mental symptoms, idiocy in children, inability to think or fix the attention, confused feeling, मतलब अभी कुछ सोच नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्चों में क्या देखने को मिलती है, इडियसी, मतलब इडियट होते हैं इनके बच्चे, ठीक है, जो एथ्यूजासाइनेपियम मेडिसिन है इसके बच्चे बहुत ज़्यादा इडियट होते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, आफ्टरवर्ड्स हेडेक एंड कॉलिंग, और क्या होगा, एंजाइटी रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा बेचैन भी होंगे, एंजाइटी भी होगी, तनाव चिंता भी रहेगा, और बाद में क्या होगा, हेडेक और कॉलिक, मतलब पेट खराब भी हो जाएगा और इसी वजह से हेडेक भी होता है, ठीक है। ग्रेट सैडनेस व्हेन अलोन, हेलुसिनेशन एंड डिलेरियम, तो इनको डिज़ायर होती है किसकी, कंपनी की, ये अलोन नहीं रहना चाहते, अकेलेपन में इन्हें उदासी आती, ठीक है। हेलुसिनेशन एंड डिलेरियम, हेलुसिनेशन मतलब इन्हें जो चीज़ है नहीं वो भी दिखाई देती है, और ये भ्रम में जीते हैं, एक होता है प्रलाप और एक होता है भ्रम, तो डिलेरियम मतलब, ठीक है, हेलुसिनेशन मतलब भ्रम हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रलाप डिलेरियम। नेक्स्ट हम देखते हैं इरिटेबिलिटी, स्पेशली इन द आफ्टरनून एंड इन द ओपन एयर, तो ये जैसे ओपन एयर में आएंगे तो इनकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और आफ्टरनून में मतलब दोपहर में भी इनकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। मोर इंक्लाइन टू वेव विद द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज विद एक्सेसिव एंग्विश, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, है ना, और क्या करेंगे, रोने लगते हैं ये अपने तकलीफ़ की वजह से, जैसे जैसे इनकी डिजीज़ की कंडीशन वर्स्ट होने जाती है ये रोने लगते हैं, ठीक है। पेशेंट इमेजेस दैट ही सीज अ रेट और माउस रनिंग अक्रॉस द रूम, मतलब ये ऐसा इमेजिन करता है पेशेंट कि जो है, मैंने कहा ना हेलुसिनेशन है, भ्रम है, और डिलीरियम भी है साथ में इस पेशेंट के अंदर, रो भी रहा है, ठीक है, डिजीज़ जैसे जैसे बढ़ रही है बहुत ज़्यादा एंग्विश हो रहा है पेशेंट और रोने भी लग रहा है, और क्या होगा, पेशेंट को कमरे में चूहे और मतलब ऐसे चूहे दौड़ते हुए दिखाई देंगे, बट होंगे नहीं, बट उसे दिखाई देंगे बस, है ना। फिजिकल सिम्टम में इसका फिजिकल सिम्टम में हम देखेंगे एवर्जन टू मिल्क, डिज़ायर फॉर वाइन, स्लीप, डोजिंग ऑफ चाइल्ड आफ्टर वॉमिटिंग या स्टूल, posture, draws of the knees when carried, appetite, loss of appetite, thirst, thirstless, weather indicated in summer, तो देखो होगा इसको क्या, एवर्जन टू मिल्क, मतलब ज़रा भी दूध ले लिया तो हो गया, कांड हो गया, अब तो बस वॉमिटिंग ही होगी या फिर लूज मोशंस हो जाएंगे, है ना। और स्लीप मतलब अगर ये जो है बच्चा, इसका क्या है, वॉमिटिंग और स्टूल होने के बाद तुरंत इसे नींद आ जाएगी, ठीक है।
और इसका पोस्चर क्या है, सोता कैसे ही है, इसकी पेशेंट की क्या है, नीज अप रहेगी, जैसे वो उसे गोद में उठाओगे ना, कैरी करोगे तो नीज अपवर्ड रहेंगी, ठीक है, वो घुटने को ऊपर की तरफ उठा लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थर्स्ट, तो पेशेंट कैसा होगा, थर्स्टलेस होगा और इसे भूख भी नहीं लगेगी और प्यास भी नहीं लगेगी। वेदर इंडिकेटेड इन समर, और मतलब इसको ये मेडिसिन जो है हम कब इंडिकेट कर सकते हैं, समर्स के ड्यूरेशन में, जिन्हें तकलीफ होती है उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके गार्डिंग सिम्टम्स। तो ये थर्स्टलेस रेमेडी है, ठीक है, बहुत अच्छी थर्स्टलेस रेमेडी है स्पाज्म में। मैंने आपको बता दिया स्पाज्म ऑलरेडी एलेंस की नोट में। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क है, किसी भी फॉर्म में मिल्क बेयर नहीं कर सकते। वॉमिटेड इन लार्ज गट एज सुन एज स्वॉलोड, हंग्री आफ्टर वॉमिटिंग विथ ग्रेट वीकनेस एंड ड्राउजीनेस, तो जैसे वॉमिटिंग होगी तो वॉमिटिंग होते साथ इन्हें बहुत तेज की भूख भी लग जाती है ना, और जो है वॉमिटिंग होगी वजह से लार्ज गट के फॉर्म में होगी, ठीक है। स्लीप्स इमीडिएटली आफ्टर वॉमिटिंग, डायरिया, स्पाज्म, कन्वर्जन है विथ इंडाइजेशन, और क्या होगा, इनको कन्वर्जन्स भी होंगे, ठीक है, स्पाज्म भी होगा, है ना, चाहे वो एपिलेप्टिकल हो सकता है या बिना एपिलेप्सी के भी हो सकता है स्पाज्म, है ना, इंडाइजेशन के साथ होगा, और क्या होगा, डायरिया भी होगी, और ये पेशेंट जो है उसके बाद तुरंत क्या करेगा, वो सो जाएगा, है ना। वायलेंस, ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज सडन एंड वायलेंट विथ ग्रेट एग्जॉस्शन एंड लैक ऑफ रिएक्शन, मतलब इतना ज़्यादा थकान और उसके साथ आता है ये जो सिम्टम है, बहुत तेज़ आता है, बहुत जल्दी से आता है, और बहुत ज़्यादा थकान के साथ, मतलब एग्जॉस्शन मतलब एकदम एग्जॉस्टिंग होता है, ठीक है। लेंसिनेटिंग पेन का मतलब समझो, सबसे पहले लेंसिनेटिंग पेन मतलब होता है ऐसे कटिंग पेन, जैसे चाकू से कोई काट रहा हो इस टाइप का दर्द होना, ठीक है, बहुत तेज़ दर्द होना, दैट इज कॉल्ड लेंसिनेटिंग पेन। और ये पेन किस में देखने को मिलता है, फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स में और मेमोरी ग्लैंड्स में, विथ हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, मतलब ये जो यह है ना, मेमोरी ग्लैंड में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रेडनेस भी रहेगी, हीट भी, बहुत गर्म भी लगेगा उसको वहाँ पे, और कैसा होगा, सेक्सुअल ऑर्गन्स और मेमोरी ग्लैंड्स में ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। कौन सा, ये लेंसिनेटिंग पेन। फिर इसके हम देखते हैं इंडाइजेशन विद रिगर्गिटेशन ऑफ फूड आफ्टर ईटिंग, मतलब खाना खाने के बाद क्या होगा, इंडाइजेशन होगा, और खाते साथ क्या है, खाना वापस बाहर आने लगेगा, है ना। इन्फेंटाइल कॉलरा, और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है इन्फेंटाइल कॉलरे की, ठीक है, जो कॉलरा होता है ना, ठीक है, उसकी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है बच्चों में, जो नवजात होते हैं ना, जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये इन्फेंटाइल कॉलरा की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हमारी, कौन सी, एथ्यूजा साइनिफिया। ग्लैंडुलर स्वेलिंग में अपने को मेमोरी ग्लैंड में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और जो नेक के अराउंड अपनी जितनी भी लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती है ना, लिम्फ नोड्स होते हैं, उनमें भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। पफिनेस, ऐसे जो फेस है वो कैसा पफ्ड हो जाएगा, ठीक है, स्पॉटेड हो जाएगा, रेड पेल विथ मार्क लीनियर नज़ालिस, और कैसा होगा, लीनियर नज़ालिस भी देखने को मिलेगी, पेल हो जाएगा, है ना। और क्या मिलेगा इसमें, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इरप्शन। तो इरप्शन कहाँ कहाँ पे होगा, जो जॉइंट्स होंगे, स्पेशली नी, एल्बो, एंकल, हर्पेटिक इरप्शन एट द टिप ऑफ नोज, तो इनके जो टिप ऑफ नोज है वहाँ पे एक तो हर्पेटिक इरप्शन मिलेगा, और कहाँ कहाँ मिल सकता है, जितने भी अपने जॉइंट्स हो गए, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, और ये सारी जॉइंट्स है ना, वहाँ पे स्पेशली इस जगहों पे क्या है, इरप्शंस देखने को मिलेंगे, एंकल्स में, ठीक है। फीवर, ग्रेट फीवर विद कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, कैनॉट बेयर टू बी कवर्ड अनकवर्ड ड्यूरिंग प्रेस्पायरेशन, और जब फीवर आएगा ना, और उस टाइम जब पसीना आएगा, तो ये बिना कवर किए खुद को बिना ओढ़े रह ही नहीं सकते उस फीवर के ड्यूरेशन में, ठीक है। वॉन्ट ऑफ पावर, मतलब अभी इन्हें पावर चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा थकान, इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि अभी इन्हें बस ताकत की ज़रूरत है ना। Weakness of lower extremities, want of power, cannot stand up or hold up head, back feels as if in wise, और वाइज का मतलब होता है जकड़ जाना, और इन्हें अपनी कमर और अपनी जो पीठ है ऐसा लगता है कि जैसे जकड़ गई है, इतनी थकान, इतनी ज़बरदस्त थकान लगती है इन्हें, ऐसा लगता है कि जैसे पीठ जकड़ गई हो। वाइज का मतलब होता है जकड़ना, ठीक है, जकड़न। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका बैक में, एकिंग इन स्मॉल ऑफ बैक, मतलब ऐसे बैक का जो छोटा सा पोर्शन है वहाँ पे इनको दर्द होता है, ठीक है। स्टूल कैसा होगा इसका, ग्रीनिश होगा, लिक्विड होगा, स्लाइमी होगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, प्रोफ्यूज होगा, और ग्रीन म्यूकस के साथ होगा। कैसा कैसा होगा, ग्रीनिश कलर का होगा, लिक्विड पानी पानी जैसा होगा, स्लाइमी होगा मतलब स्लाइम जैसा होगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, मतलब जो ठीक से पचे नहीं है वो सारी खाने की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, और क्या मिलेगी, प्रोफ्यूज, मतलब बस भाई टंकी खुल गई अब तो, है ना, कांड हो गया, और इस तरह से ग्रीन म्यूकस के साथ इन्हें स्टूल पास होगा। इसके हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या, पर्टिकुलर्स, ठीक है, नॉजिया और वॉमिटिंग है पर्टिकुलर्स में, और क्या है इसमें, एथ्यूजा का बेबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से मार्क्स में, मतलब अच्छे खासे मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। तो एथ्यूजा बेबी में आप क्या लिखोगे,
ये पॉइंट्स याद रख लेना, बस इतने ही, इसको फैला लेना। फिर इसके एथ्यूजा बेबी में आप इस दवाई का इंट्रोडक्शन घुसा सकते हो, है ना, एलेंस की नोट बता देना और एथ्यूजा बेबी फिर लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एथ्यूजा का क्या क्या, आपका एथ्यूजा का बेबी, कॉलरा इन्फेंटम, कन्वर्जन और एपिलेप्सी, ठीक है। और क्या अपना फर्स्ट है अपना नोजिया और वॉमिटिंग। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो देखो नोजिया वॉमिटिंग मैंने बता दिया है आपको क्या क्या था। वंडरफुल रेमेडी इन वॉमिटिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की उल्टियों की बहुत अच्छी दवा है, स्पेशली ड्यूरिंग द डेंटिशनल पीरियड और हॉट समर वेदर। तो जब दांत आ रहे होते हैं स्पेशली उस दौरान, और कब, जब वो बहुत भयानक गर्मी पड़ रही होती है उस ड्यूरेशन में। मिल्क किसी भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं होगा। और कैसा होगा वॉमिटिंग, वो कैसी होगी, लार्ज ग्रीन कट के फॉर्म में होगी, ठीक है। और हम देखते हैं नेक्स्ट इसका, फॉलोड बाई ग्रेट एग्जॉशन, मतलब भयानक थकान के साथ होगा। ड्रोन लुक्स अबाउट द माउथ सजेस्टिव ऑफ नोजिया, मतलब ऐसे ओखलाई लगना, ठीक है, जी मितलाना बोलते हैं ना, वैसा भी फील होगा। मुंह तक जो है ऐसे खाना आ जाता है ना कई बार वॉमिटिंग लगती है, तो वैसा सब हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड वेरी हंग्री सुन आफ्टर ईटिंग एंड नर्सिंग वॉमिटिंग अकर्स विद रश, और बच्चा बहुत भूखा होता है और जैसे ही वो कुछ खाता है या उस बच्चे को फीड कराया जाता है, नर्सिंग की जाती है उसकी, ठीक है, तुरंत उसमें क्या करता है वो वॉमिटिंग कर देता है अचानक बहुत तेज से, है ना। चाइल्ड फॉल बैक एग्जॉस्टेड, और बच्चा वो पीछे की तरफ लेट जाता है, टिक जाते हैं, गिर जाता है बहुत ज़्यादा थकान की वजह से। एथ्यूजा का बेबी हम देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ऑफ चिल्ड्रेन इन वॉमिटिंग, कॉलरा इन्फेंटम एंड एपिलेप्सी। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है किसकी, कॉलरा इन्फेंटम की, चिल्ड्रन इन वॉमिटिंग की और एपिलेप्सी की। स्पेशली ड्यूरिंग डेंटेशनल पीरियड हॉट समर वेदर, बेबी कैन नॉट टॉलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म ड्यू टू पेक्युलर गैस्ट्रिक इरिटेशन। इरिटेशन की वजह से क्या है, गैस्ट्रिक इरिटेशन मतलब पेट में जो मैंने बताया ना स्क्रोफिलस है, इन्फ्लेमेशन, कहीं भी इन्फ्लेमेशन मिल सकता है, चाहे वो मेमोरी ग्लैंड्स हो या आपकी स्टमक हो, जीआईटी हो, ठीक है, कहीं भी इरिटेशन देखने को मिल सकता है इस मेडिसिन में। और देखेंगे हमने इसका नेक्स्ट चीज़ हमें, बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होगा, ठीक है, अपना सर नहीं संभाल पाएगा, खड़े भी नहीं हो पाएगा अपने बल पे, स्लीपीनेस परसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, बेबी कैसा होगा, एडियटिक होगा, कन्फ्यूज, हैज़ एन इनकेपेसिटी टू थिंक, और क्या होगा, ग्रेट वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस, संकन फेस विद वेल मार्क लीनियर नेज़ालिस, पल्स स्मॉल हार्ड और क्विक होगी, हार्पेटिक इरेप्शन देखने को मिलेंगे टिप ऑफ द नोज में, एपिलेप्टिक फॉर्म में जो स्पाज्म में उसमें क्या देखने को मिलेगा, क्लेंच थंब मिलेगा, रेड फेस मिलेगा, आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई मिलेंगी, डायलेटेड प्यूपल्स होगी और इनमूवेबल मतलब एकदम जो है फिक्स्ड प्यूपल्स होंगी, ठीक है, मूवमेंट नहीं होगा, लॉक जो होगा मुंह, और मुंह से क्या आएगा, झाग आएगा, ठीक है। कॉलरा इन्फेंटम हम इसका देखेंगे, समर डायरिया या इन्फेंटाइल कॉलरा, मतलब जिन बच्चों को ऐसे समर्स आते ही लूज मोशन होने लगते हैं ना, ये उनमें भी बहुत अच्छी काम करती है, ठीक है। Milk drunk by the baby stays in the stomach for a long time, vomited out very sour cuts large quantity, और जैसे पेट में बच्चे ने दूध पिया थोड़ी देर तो जाके रुका और उसके बाद वैसे ही एकदम रश के साथ वॉमिटिंग के रूप में वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस कंडीशन ऑफ स्टमक व्हेन वर्स टर्न इनटू कॉलरा इन्फेंटम, और जब यही हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, ये वॉमिटिंग वाला सिस्टम बिगड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, अब गेटवे बदल गया है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो होगा जो है कॉलरा इन्फेंटम में बदल जाएगा ड्यू टू एक्यूट कैटराल इन्फ्लेमेशन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका हम, एक्यूट कैटराल इन्फ्लेमेशन है, मैंने बताया इसका जो डायथिसिस है वो कैसे स्क्रोफिलस है, और कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा इन्फ्लेमेशन आपकी, स्टमक और इंटेस्टाइन में। इरिटेशन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक गैंग्लिया, और जो अपने सिंपैथेटिक सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस किया, दैट इज इरिटेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, मतलब जो अपने सिंपैथेटिक नर्व्स होती है ना, उसमें जो गैंग्लिया इज द कवरिंग ऑफ द नर्व्स, तो उसमें क्या मिलेगी, इरिटेशन देखने को मिलेगी। एग्रीवेशन इन हाई टेम्परेचर ऑफ समर्स, एरर ऑफ डाइट, सेंटेशन, बैड हाइजीनिक सराउंडिंग, और ये सब का जो कॉलरा इन्फेंटम है ये कब एग्रीवेट होगी कंडीशन में, एक तो हाई टेम्परेचर में, समर्स की बहुत तेज़ गर्मियों में ये कंडीशन वर्स हो जाएगी, एरर ऑफ डाइट, आए बाय खाना खा लिया तब होगी, डेंटिशन पीरियड में होगी जब दांत निकल रहे होंगे उस वक्त में, या आसपास की सराउंडिंग बहुत बैड हाइजीनिक वाली है तो उस कंडीशन में भी हो जाएगी। स्टूल इसका होगा ग्रीनिश लिक्विड, है ना, और कैसा होगा, लिक्विड होगा, स्लाइमी होगा, अनडाइजेस्टेड, प्रोफ्यूज और ग्रीन म्यूकस के साथ होगा। एग्रीवेशन कब होगा इसका, मॉर्निंग में। For the cure of cholera infantum, sometimes it should be followed by antisoric remedies like surinam और sulfur, और कुछ कंडीशन में क्या है, जब ये अपनी एथ्यूजा काम नहीं करती या हमें ज़रूरत लगे तो हम क्या क्या दे सकते हैं, सुराइनम और सल्फर भी साथ में देते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। अटैक्स में लास्ट फ्यू आवर्स और सेवरल वीक, और ये जो अटैक्स है कॉलरा के वो
कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं और कुछ घंटे के भी हो सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस और एपिलेप्सी, पिकुलर सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस, मतलब ये जो अपना कन्वर्जन है, ठीक है, ये जो दौरे पड़ रहे हैं, ऐसे झटके आ रहे हैं, या तो ये इसका क्या है, पिकुलर सिम्टम है, ठीक है, ये यूनिक फीचर है इसका। आइज आर टर्न डाउनवर्ड्स इंस्टेड अपवर्ड और साइडवर्ड, और आंखें कैसे तिरछी या ऊपर की तरफ ना जाके कैसे नीचे की तरफ झुक जाएगी, बहुत ज़्यादा थकान होगी, नींद भी आएगी, फेस कैसा संकन हो जाएगा, और वेल मार्क लीनियर नेजल्स देखने को मिलेगी, पल्स इसकी स्मॉल क्विक हार्ड हो जाएगी। जो एपिलेप्टिकल फॉर्म है ना स्पाज्म का, एपिलेप्टिकल जो एपिलेप्टी आएगी उस वक्त पे, जो उस टाइप का फॉर्म है ना, उस कंडीशन में क्या होगा, जो अंगूठे हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, ऐसे क्लेंच थंब हो जाएगा, चेहरा पूरा लाल हो जाएगा, आंखें नीचे की तरफ झुकी हो जाएंगी। तो इसको याद रखो, तेरी झुकी नज़र तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां, दास्तां से दस्त याद रखना, और झुकी नज़र से आंख नीचे झुक गई है, ठीक है। जब आंख झुकी हुई याद आ जाएगा ना, तो एपिलेप्टिक भी याद हो जाएगी, ठीक है। और क्या याद हो जाएगा उसके साथ, दास्तां से दस्त याद हो जाएगा, दस्त से ग्रीनिश कलर और याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट करो तो याद हो जाएगा, है ना। जो गाना पसंद आए भैया घुसा दो, बॉलीवुड इसमें घुसा दो, पूरा हॉलीवुड टॉलीवुड सारे घुसा दो, ठीक है। और इस तरह से मेडिसिन याद करने पे फोकस करो बस, है ना, कैसे भी याद होनी चाहिए मेडिसिन, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जनरल मोडालिटीज़। एग्रीवेशन इसका हॉट समर वेदर में 3 से 4 बजे सुबह में, और इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे, खाने के बाद या कुछ दूध वगैरह पीने के बाद, कोई भी फॉर्म में मिल्क लेने के बाद, आफ्टर वॉमिटिंग क्या है, थकान बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। स्टूल स्पाज्म और डेंटेशन इस दौरान पे इसका एग्रीवेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एम्बुलेशन ओपन एयर में है, रेस्ट में है, टाइट बैंडेज ऑन हेड में है, मतलब ऐसे सर बांध देंगे तो भी इन्हें आराम मिल जाता है। वॉकिंग सी शोर, मतलब ऐसे समंदर के किनारे घूमने से इन्हें आराम मिलता है। और कंपनी, इनकी डिज़ायर होती है कंपनी की, इन्हें अकेले रहने पे सैडनेस होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, इन्हें कंपनी की डिज़ायर होती है, और कंपनी मिल जाने से इन्हें एम्बुलेशन होता है, ठीक है, आराम मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लिनिकल और थेरापेटिक वैल्यू। ब्रेन फैग, कॉलरा इन्फेंटम, कन्वर्जेंस, कफ, डिलीरियम, डिस्पेप्सिया, एपिलेप्सी, हेडेक, हिकअप्स, हिचकी आना, ठीक है, इंडाइजेशन, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, नोशिया, रिकेट्स और वॉमिटिंग, ठीक है। इतनी चीज़ों में इसका क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। तो एग्जाम में लिख के आना, निमोनिक्स बना के रटो, गाने गा के रटो, जैसे भी रटना है रटो, पर मेडिसिन लिख के आएंगा अपन, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका रेमेडिएशन, एंटीडोटेड बाय वेजिटेबल एसिड्स, मतलब जो वेजिटेबल में जो खट्टी वेजिटेबल्स होगी है ना, लेमन हो गई, ठीक है, और इस तरह की जो भी खट्टी जो है वेजिटेबल हो गई, तो उससे क्या होगा, इसका एंटीडोज हो जाएगा। एंटीडोट्स टू, अभी किसको किसको एंटीडोज करेगी, ओपियम, एकोनाइड और नॉक्सवाम को ये एंटीडोज करती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी, कैलकेरिया कार्ब के साथ दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कंपैरिजन है, कैलकेरिया, अपिक्वाक, क्रियोसोटम, लाइकोपोडियम, ब्रोनिया एंड सल्फर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नोट्स। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, हमारी मैजिक रेमेडी है एग्जामिनेशन फंक की। भैया एग्ज़ाम नहीं आया, लूज मोशन होने लगी, उल्टी होने लगी, रिगर्गिटेशन ऑफ फूड होने लगा, या कोई भी ऐसा सिम्टम आएगा, एग्जामिनेशन फंक मतलब एग्ज़ाम की टेंशन में जिनकी तबीयत बिगड़ जाती है ना, ठीक है, एग्ज़ाम की जिनको एंजाइटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये एग्जामिनेशन फंक की मैजिक रेमेडी एकदम जादू करके दिखाएगी, है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर यही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। भैया आपके कमेंट मिलते रहने चाहिए, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन।